बाहुबली, 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 बाहुबली। चुनाव की आहट होते ही सक्रिय हो गए हैं यूपी के महाबली। भारी भरकम अपराध का रिकॉर्ड थामे ये बाहुबली जुट गए हैं लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में। बाहुबली अतीक अहमद, राजा भैया, मुख्तार अंसारी, ऐसे करीब 21 बाहुबली चुनाव में दो हाथ करने को तैयार हैं। इनसे मिलिए, ये हैं अतीक अहमद, फूलपुर से सांसद, पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब बीएसपी का दामन थाम चुके हैं। अतीक अहमद पर कुल 166 मामले चल रहे हैं। 2002 में एक ही दिन इन पर 113 मुकदमे दर्ज हुए। इसके अलावा इन पर 8 बार गैंगस्टर एक्ट और 2 बार गुंडा एक्ट भी लग चुका है। हाल ही में अतीक और यूपी पुलिस के बीच उनकी गिरफ्तारी को लेकर लुका छिपी का खेल चर्चे में रहा था। सांसद अतीक अहमद अब बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की लंबी फहरिस्त में अक्षय प्रताप सिंह का नाम भी शुमार है। अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इन पर दर्ज हैं 22 मामले, जिनमें से 11 मामले विचाराधीन हैं। जनाब 11 बार जेल की हवा खा चुके हैं और इन पर गुंडा एक्ट, पोटा और गैंगस्टर एक्ट तक लग चुका है। अक्षय प्रताप सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने को बेकरार हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, यूपी की राजनीति में बाहुबलियों की चर्चा हो और राजा भैया का नाम न आए, ये भला कैसे हो सकता है। राजा भैया पर इस समय चल रहे हैं कुल 13 मामले, जिनमें 7 मामलों पर अभी ट्रायल चल रहा है। राजा भैया पर भी पोटा और गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। राजा भैया पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और बताया जा रहा है कि इस बार ये समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा में फिर से पहुंचने के लिए बेचैन बाहुबलियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाती। बृजभूषण शरण सिंह बलरामपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। पार्टी ने जब निकाल दिया तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज हैं कुल 30 मुकदमे। जनाब 3 बार जेल की हवा खा चुके हैं और 16 मामलों में अभी इन पर ट्रायल चल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह हुंकार भर रहे हैं कि कोई है जो उन्हें संसद में जाने से रोक सकता है। अफजल अंसारी गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं और इस समय मऊ से विधायक हैं। वे अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। अफजल पर फिलहाल 3 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और सभी विचाराधीन हैं। चुनाव मैदान में हंगामा मचाने वाले बाहुबली की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हो जाती। राजनारायण बुधौलिया, उमाकांत यादव, कीर्तिवर्धन सिंह और बबलू श्रीवास्तव जैसे बाहुबली भी टिकट के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और इनमें से ज्यादातर सत्ताधारी बीएसपी का दामन थामने को बेचैन हैं। देखिए, जितने अपराधी हैं इस समय वो सब सत्ता के साथ, बसपा के साथ जा रहे हैं। उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उनको बसपा से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने भी खुद को उदारवादी बना लिया है। कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, उनको बीएसपी में ले लिया गया है, लेकिन इस किस्म के उन्हीं लोगों को लिया गया है जिन्होंने अपने आप में सुधार ला लिया है और ये कमिट किया है कि हम एक अच्छा इंसान बनके जो भी पहले हमारा इतिहास रहा है तो उसमें उसको उससे अलग हटकर हम बीएसपी की जो सोच है या सरकार की जो नीतियां हैं कानून व्यवस्था के मामले में, उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेंगे। लोकसभा में 23% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक सहित कई दूसरे मामले दर्ज हैं, जिनमें सिर्फ यूपी से 45% सांसद हैं। कहने को तो सभी पार्टियां इन बाहुबलियों को अछूत बताते हुए इनसे परहेज की बात कर रही हैं, पर हकीकत क्या है उसे दुनिया जानती है। विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान इन बाहुबलियों का जो जलवा दिखा था, जनता आज भी उसे नहीं भूली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां इन बाहुबलियों की कुंडली और जनाधार खंगालने में जुट गई हैं। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट।